आज आपका पहाड़ी पैराडाइज में पहला दिन और पहली शाम है, ठीक है। पहली और आखिरी। ऐसा मत बोले यार। सो फाइनली गाइस, पहाड़ी पैराडाइज में पावन चरण पड़ चुके हैं। सुनील माँ साहब यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। फिलहाल एकदम से हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, कैमरे का शीशा भी टूट सकता है दोस्तों, फ्लैश लाइट चमक सकती है, तो धीरे धीरे इसी कुर्सी में वो अभी विराजमान होंगे और प्रवचन देंगे। रास्ते भर कहीं भी खाना नहीं खाया होगा दोस्तों, बाहर का तो इनको बिल्कुल पछता ही नहीं है, गैस हो जाती है, इसलिए केले खाते खाते आए हैं। जैसे ही माँ साहब पहाड़ी पैराडाइज में पधारे, रंजना थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ गई है। आज हमारे घर में कई दिनों के बाद चाय बन रही है गाइस, क्योंकि हम कॉफी ज्यादा पीते हैं। ये देखिए अभी पानी में अदरक डाल रखा है गाइस। सुनील माँ साहब को आप डेली ब्लॉग में देखते आ रहे हैं। सभी लोग हाथों में पुष्प धारण करके सजा दो घर को गुलशन सा, सुनील माँ साहब आए हैं। प्लस कर दोगे माँ साहब कैसे हैं आप? स्वागत है आपका पहाड़ी पैराडाइज में। धन्यवाद दादा। कैसा लग रहा है? पहाड़ी बाकली में तो आप हैं ही इतने दिनों से, पहाड़ी पैराडाइज में पहली बार आपके पावन चरण पड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया, एकदम मजेदार। अच्छा लग रहा है। सफर कैसा रहा आपका? सफर अच्छा रहा। चलो, थकान हो ही गई होगी थोड़ा। हाँ, थोड़ी बहुत। लंबा सफर है, 220 किलोमीटर। बताओ, बुलेट 220 किलोमीटर इन्होंने बुलेट चला दी गाइज। तो बहुत जल्द सुनील माँ साहब के पीछे बैठ के थोड़ा सा पीठ में मालिश करने वाली चाहिए एक, ठीक है, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए धीरे धीरे। इतना लंबा सफर, अगर सफर में कोई हम सफर मिल जाए तो अच्छी बात है। पहाड़ी बाकली की कुछ सौगात आई है, इस बोतल में छा आई है दोस्तों। इसमें मेरे ख्याल से दही होगा, और ये कुछ ममता भौजी के वहां से मेरे ख्याल से माल्टा आ रखे हैं, और इसमें पहाड़ी बाकली का पालक आया है गाइस। शर्माना नहीं है, जैसा पहाड़ी बाकली में हुआ ऐसी हुआ यहाँ भी, ठीक है नहीं? ये भी अपना ही घर हुआ। अब तो चॉकलेट जो ला गए हो। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब डिनर की तैयारी करते हैं। मैं तो सोच रहा था माँ साहब के लिए मशरूम पनीर वगैरह बनाया जाए, लेकिन माँ साहब बहुत सिंपल सात्विक खाना खाते हैं, इसलिए मैं इनके लिए भिंडी बना रहा हूँ दोस्तों। अब पनीर तो पहाड़ में बहुत खा लिया ना। क्यों, पहाड़ में और सब्जियां तो है नहीं। पालक आलक, सही बात, पनीर बहुत है। पनीर बहुत है, तो इसलिए फिर मैंने कहा यहाँ ऐसी सब्जी खाई जाए जो पहाड़ में ना मिले। नहीं ले, और भिंडी मिलती भी नहीं है दोस्तों, भिंडी सच में क्योंकि अभी कोल्ड सीजन चल रहा है ना, भिंडी का सीजन तो है नहीं। सही बात। तो मैं आपके लिए कहाँ से जुगाड़ जुगुड़ कर के ये तो खैर, अभी यहाँ मुझे कितनी दुकानों में भिंडी मिल गई आपके पास। कोल्ड स्टोरेज की है ना वो, ऐसे बहुत महंगी भिंडी खिला रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, भिंडी भी मैं इसलिए खिला रहा हूँ दोस्तों, चॉकलेट ला गए एक तो, ठीक है, दूसरा घर से हमारे लिए इतना सामान लेके आए हैं और इतनी दूर से आए हुए हैं। मतलब भिंडी भी इसलिए खिला रहा हूँ, नहीं तो उसके ऑप्शन में क्या है फिर? उसको जो छाछ लाए थे, उसको उसमें लहसुन का नमक डाल के 4 रोटी सूखी। नहीं, मुझे तो सच में छाछ में नमक डाल के ही बहुत पसंद है। अब देंगे ही वही तो खाना ही पड़ेगा, पसंद वाली क्या बात होती है। अब मैं पिशू बोलता हूँ दगड़ियों, तब तक तुम बात करो फोन में, फिर मैं तुम्हें रोटी बनाना सिखाऊंगा। हाँ, आज माँ साहब बनाएंगे रोटी। नहीं, आपको सिखाऊंगा मैं। अच्छा, बनाऊंगा मैं। हाँ, आप बेलोगे और सेकोगे मेरे साथ। ठीक हो गया, चलो ऐसे ही करेंगे। और जो सेकोगे आप, वही रोटी आपको खानी पड़ेगी। हम अपने लिए अपनी वाली बना लेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। रंजना ने सब्जी बना दी दोस्तों, अब मेरा काम है आटा गूंदने का, वो करने का। रोटी हम दोनों करेंगे। ठीक हो। ओ गंगा जू में बगी आयो, अरे सुनो को सगड़ा, ये आज दिन पौंदा तुमर दगड़, वाह वाह, फल हरो दगड़ा, हजूली कहल चली रूमाली घाट मा, मैं कैसे कहना चुलो सानोड़ी बाट मा, हजूली कहल चली रूमाली घाट मा, मैं कैसे कहना चुलो सामणी बाट मा। मोहनदास सच में वीडियो में बोलते थे कि मैं आटा लगाता हूँ, रंजना भाभी रोटी बनाती हैं, तो आज आप लोग देखिए, सच में इनको कुछ ना कुछ तो आता ही है। मतलब आप यही निरीक्षण करने के लिए आए हो? मैं रसोई में इसलिए आया था, मैंने कहा पवनदा इतना बोलते हैं, बर्तन धोते हुए भी नहीं देखा अभी। खैर, मतलब बर्तन भी धोना चाहते हो अपने साथ। पिष्टकम चूर्णम गुटियार, ठीक है, बस ज्यादा रहने दो, मैं संस्कृत भूलने लग गया हूँ। देख के ही इतना बढ़िया लग रहा ना आटा, बहुत मुलायम आटा है, मुलायम, रुई की तरह। देखो, रुई आटा गूंदना मुझे मेरी अम्मा ने सिखाया। अम्मा ने मेरे को 2 चीज बोली। हाँ, कि आप पहचान कैसे करोगे कि आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ है, कैसे पहचान होगी उसकी?
देखने से पता लग जाता देखने है। का तो पता चल रहा है, हाँ। बहुत मुलायम है, देखो कितना, ये देखो ना ये। और इसके ना वो नहीं, बीच बीच में वो नहीं पड़ रहे हैं, हाँ? लाइन जैसी ना। दूसरे देखो, एक तो ये बोला उसने, अच्छा, परात साफ होनी चाहिए। परात हाँ साफ हाँ होनी चाहिए। परात में देखो आप, हाँ ऐसा लग रहा है ना, तो चमक रही है परात। हाँ बिल्कुल। ये पुराना है, वो अलग चीज है, लेकिन तो चमक रही है। हाँ। और दूसरा, अगर आपका जब फाइनल बन जाता है आटा, आपके हाथ में आटा नहीं लगा होना चाहिए। ये देखो, तभी भाभी आपसे केवल आटा ही गुंदवाती है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैंने हाथ धो रखे होंगे। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब मेरा आटा अच्छा, अगर गीला होगा आटा तब मेरे इधर फंसा होगा आटा, इधर फंसा होगा, नाखूनों में फंसा होगा, लेकिन ये है। तो इसका श्रेय जाता है महारानी विक्टोरिया को। अच्छे मूंग लगे यहाँ। पवन पहाड़ी बनना सामान्य बात नहीं है। यहाँ देखो, चक्कू भी धो रहा हूँ। अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण कला है। ऐसा करना पड़ता है, क्या करूँ, आप लोग पे कभी कभी तो मन आता है इसी से। अरे यार पवन दा, कोई बात नहीं, कोई तुमसे नहीं। कह रहा हूँ माँ साहब, मैं ना अपना दुख कह मैं रहा हूँ। आपकी मम्मी को नहीं बताऊंगा। हाँ, क्यों, किससे कहूँ? आपकी मम्मी को नहीं बताऊंगा मैं, पक्का। आइए एक बार किचन में आइए। अरे यार तेरा मार। ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इस दी गई धड़कन। तो दगड़ियों, फाइनली हमील डिनर करी है और माँ साहब ना लीजिए राश सिंहासन लाग गयो। ये देखिए माँ साहब यहाँ पर अहिरावण की तरह भुजाएं फैला के बैठे हुए हैं। आज आपका पहाड़ी पैराडाइज में पहला दिन और पहली शाम है, ठीक है। पहली और आखिरी। ऐसा मत बोले यार। रंजना भाभी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। मैंने तो बात करके ही मैं पहचान गया था भाभी कैसी हैं करके। हम लोग बातचीत भी करते हैं वहाँ। हाँ हाँ हाँ, फोन पे इनके होती रहे। सासू माँ के साथ। इनके सासू माँ के साथ। चलो बढ़िया है। तुम आपकी बहू कैसी है, उनका कैसा नेचर लगता क्या है? कह रही थी भी सासू माँ? वो भी बड़ाई करती है, वो भी कहती है मेरी तरह ही वो भी हाँ कुछ। हाँ, जो बोलना होता है डायरेक्ट बोल देती है। ठीक हो गया। ऐसा ठीक होता है सर। इसी वजह से माँ साहब बोल रहे हैं कि आज आखिरी रात है। आप सही पकड़े आप। तो चलो कोई बात नहीं, ये रात है। इस रात की जो समापन है, रात्रि विश्राम में जाने से पहले थोड़ा सा आप थके हुए भी हैं, लेकिन कंटेंट ज़रूरी है। जो इतना खिलाया पिलाया उसका रिकवर होना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत कंटेंट तो देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दोस्तों देखो, हम वैसे कुछ नहीं मांगते। एक ब्लॉगर को क्या चाहिए होता है? कंटेंट चाहिए होता है। तो जब तक माँ साहब से कंटेंट मिल रहा है, हम इनको पहाड़ी पैराडाइज में अच्छे से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन इनके श्लोक बंद हुए उस दिन इनका हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा। तो ये बात बंद नहीं होंगे। श्लोक के तो आप भंडार रखे। लोग बहुत है। आज माँ साहब के श्लोक से पहली बार पहाड़ी पैराडाइज भी पवित्र हो जाएगा दोस्तों। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुजी हैं, संस्कृत के अध्यापक भी हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांडी विद्वान भी हैं। तो इनकी ध्वनि अगर ये पहाड़ी पैराडाइज में पड़ेगी तो वो ध्वनि अभी भी, क्योंकि देखो चारों तरफ हमने खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं, तो यहीं वो श्लोक गूंजते रहेंगे। ये चले भी जाएंगे यहाँ से तो इनकी जो आत्मा है, मतलब इनके जो श्लोक है, इनकी जो वाणी है, वो वाइब यहाँ पर रहेगी। श्लोक है अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय है। संस्कृत का उपन्यास है एक। तो द्वितीय निश्वास का शायद प्रारंभिक श्लोक है ये। तो अभी और वो ये बता देना चाहता हूँ, वो शिवाजी के बारे में यह पूरा ग्रंथ उन्होंने लिखा। तो श्लोक इस प्रकार से है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। द्विरेफ की पीड़ा है ये। और द्विरेफ आप जानते होंगे, भ्रमर ही द्विरेफ होता है। नलिनी में कैद हो चुका है। ठीक है। शायद अब होता क्या है, सूर्यास्त से पहले वो रसपान करने के लिए गया होगा, पराग कण खाने के लिए। जैसे सूर्यास्त होता है, फूल बंद हो जाता है, तो उसी में कैद हो गया। उसी में कैद हो गया। वो सोच रहा है ऐसा, ठीक है, कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि रात्रि बीतेगी और सुप्रभात होगा, नया सवेरा होगा। और भास्वानुदेष्यसि हसिष्यति पंकजश्री, भास्वान अर्थात सूर्य, हंसेंगे
अर्थात प्रकाशित होंगे, उदय होंगे। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। और ऐसा सोचते हुए क्या करता है, जो गज होता है, हाथी होता है, वो नलिनी को सीधे उखाड़ के फेंक देता है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन भी होता है। हम भी यही कहते हैं कि कल होगा, हम ये करेंगे, उसी उम्मीद में रहते हैं और उससे पहले ही मतलब सारी चीजें बदल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। हाँ, तो तत्काल चीजों को करो और प्रेजेंट में जियो, है सुबह से शीघ्रम, सुबह से, और वर्तमान में जियो, वर्तमान में। नहीं तो नलिनी उस भ्रमर की तरह स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में जो आपके पास है उन क्षणों का आनंद लेना चाहिए और वर्तमान को अच्छा बनाना चाहिए, ताकि भविष्य आपका अच्छा ही हो जाए। तो इसी ज्ञान के साथ अभी हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जी, रंजना देवी जी कुछ फीडबैक देना चाह रही हैं। इसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है, हाँ। इस पूरे श्लोक के कंक्लूजन के लिए। हाँ, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा। हाँ, कि मतलब इतना ज़्यादा अपने ख्वाबों में खो जाता है आदमी कि वो प्रेजेंट में उसके लिए एफर्ट करने बंद कर देता है, टालते रहता है और मतलब इतना ज़्यादा खो जाता है कि आने वाले समय में ऐसा करूँगा, तब ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, उसके लिए बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये सबसे बड़ी बीमारी है आजकल के युवा की, कि वो मन में बैठा बैठा सोचता तो रहता है, वीडियो देख देख के, अरे मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन क्या होता है उसमें समय निकल जाता है और अंत में फिर वो चीजें, सिचुएशन ही खत्म हो जाती है वो, और सब खत्म हो जाता है। इस प्रोक्रेस्टिनेशन का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि यूथ क्या सोच रहा है। हमारे इंडिया का यूथ सोच रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन वो उसके लिए कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहा। अपन ब्याह ना करना है, धगा धग 19 ना करना है, बड़ी मुश्किल से एक बच्चा कर रहा है, तस्मा कशी हिंदू राष्ट्र बना नहीं करना चाह रहा है, लड़कियां, हाँ, कोई शादी करना चाह रहा है, उसको लड़कियां नहीं मिल रही हैं, ये क्वेश्चन है ना। अगर हिंदू राष्ट्र बनू हो जब सोच के ऐसे उम्मीदों में कि यार बनेगा नहीं, भगन कर दे हम पैद लेन लगा दे तबे बनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इनको लाइक फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।